नमस्ते। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14 प्रायिकता जो बोर्ड परीक्षा में 4 अंक की आएगी और चारों अंक एक एक नंबर के आएंगे। एक आएगा एमसीक्यू और 3 क्या आएगा बेटा अति लघुत्रात्मक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। कल हमने इसका लेक्चर नंबर 1 किया था जिसमें इसका बेसिक, पासा, सिक्का और ताश तीनों से संबंधित हर चीज हमने क्लियर करी थी। आज इसके हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मुझे जवाब दोगे, मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है ना? तो ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगी चीजें। चलो बताओ भाई। एक लाल पासा एवं एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है। एक लाल पासा और एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। बताओ कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 36। एक लाल पासा और एक नीला पासा एक साथ फेंका जा रहा है, मतलब कितने पासे फेंके जा रहे हैं? और दो पासों को जब हम फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 36। समझ गए? कलर कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, यह ध्यान रखो कि वो फेंका कितनी बार जा रहा है। दूसरा है एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। मैं सारे इक्वेशन करा देता हूं इसके, ठीक है ना? देखो, एक पासे को एक बार फेंकने पर, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकोगे तो इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो सारे करा रहा हूं मैं। हमें पता है एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? कल बताया था कुल परिणाम कितने आते हैं? 6। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो इसे छोड़ दो आप, ठीक है ना? आप तभी देखो जब कल वाली क्लास, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लो। कुल परिणाम कितने भाई? 6। अब देखो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। और 6 क्या क्या है बताओ? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता को लिखते हैं पी से। पी बराबर क्या होता है बताओ? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये होता है ना? अब ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? नंबर 1, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कौन सी संख्या? सम। बताओ सम संख्या कौन सी? 2, 4, 6। कितनी? 1, 2, 3। अनुकूल परिणाम कितने? 3। कुल परिणाम 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। प्रायिकता कितनी आ गई? दूसरा, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरी बार भाग और सम संख्या जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाता है। अब बताओ कौन कौन सी है? 1, 3, 5। 1, 2 और 3 कितनी है? 3 बटा 6। 3 एकम 3 दूनी 6। प्रायिकता कितनी आ गई? 1 बटा 2। तीसरा देखो, भाज्य संख्या। एक कौन सी संख्या? अब भाज्य संख्या, इनमें सावधानी बरतना तुम लोग, यहां गलती करोगे। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं का भी भाग जाए, स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाए। यह ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, एक को छोड़कर। एक न तो भाज्य होती है और नहीं अभाज्य होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो बताओ इसमें कौन कौन सी? 4 और 6। 4 और 6 ही भाज्य संख्या है और कोई भाज्य संख्या नहीं है। तो बताओ अनुकूल परिणाम बटा कुल कितने? 6। अनुकूल कितने? 2, 2 एकम 2 तिया 6। चौथा देखो, एक अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाए या स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो। कौन कौन सी है? 2, 3, 5। 2, 3, 5 मैंने बताया ना, एक ना तो भाज्य होती है नहीं अभाज्य होती। कितनी संख्या है बताओ? 3। कुल परिणाम 6। तो बताओ 3 एकम 3 दूनी 6। प्रायिकता कितनी आ गई? 1 बटा 2। क्या क्लियर है आपको ये चीज? अब इसके अलावा क्या आ सकता है? इसके अलावा आ सकता है 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ी संख्या बताओ, एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 से बड़ी आएगी क्या? नहीं आएगी। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। जिस घटना का घटना निश्चित नहीं हो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। और असंभव घटना कहते हैं ऐसी घटना को, असंभव है, 6 से बढ़ा ही नहीं सकता। अगला क्या आ सकता है? 5वां है, 6वां, 6 या 6 से छोटी कोई संख्या। 6 या 6 से छोटी कोई संख्या बताओ। अनुकूल परिणाम बटा 6 या 6 से छोटी, मतलब 6 भी हो और 6 से छोटी भी हो, सभी आएगी।
6 भी आएगी और बाकी भी आएगी, तो 6/6, 6/6 प्रायिकता कितनी आ गई? 1। आगे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? 2 और 5 के बीच कोई संख्या, कोई संख्या। अब बताओ 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच 3 और 4, 3 और कितनी आएगी? 4, तो 2/6, 1/3। मुझे बताओ कोई समस्या है क्या? इससे ज्यादा इसके बाहर अगर पासे से कोई क्वेश्चन आता है तो नहीं आएगा। समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई समस्या? और बेटा पासे को जब 2 बार फेंका जाता है कुल परिणाम कितने आते हैं? 36। वहां ज्यादा ज्यादा पूछेगा कि अंकों का योग 8 हो, अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 11 हो, अंकों का योग 13 हो, या 5 कम से कम एक बार आए, 5 कितनी भी बार नहीं आए। कल समझा दिया था मैंने, बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। सिक्के से संबंधित कोई सवाल बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। अधिक से अधिक आने की प्रायिकता, कम से कम आने की प्रायिकता, एकांतर चितिया पटाने की प्रायिकता बता ही दिया था। और ताश में कोई क्वेश्चन बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। और क्वेश्चन बता दो फिर, आज तो बता दो ना। और ये सब क्लियर है ना तुम्हारे? ठीक है ना। और बता देता हूं, आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा, वहां से आप पढ़ सकते हो प्रायिकता को अच्छी तरह से, पूरे सवाल डिटेल में बेटा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सिक्का अच्छी तरह से याद रखना, सिक्के से बनेंगे, पासे से बनेंगे। और ये देखो ध्यान लगाओ, हाँ आ जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो। हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। देखो ये देखो ध्यान लगाओ। यदि PE बराबर 0.10 हो तो PE नहीं की प्रायिकता होगी, की प्रायिकता होगी। समझो इधर, यदि P की प्रायिकता ये है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये हमें बताना है। हमें इसकी प्रायिकता दे रखी है और इसकी प्रायिकता क्या करनी है? ज्ञात। ठीक है ना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको कल एक सूत्र बताया था ना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, PE की प्रायिकता। तो एक में से घटा दो इसकी जो दे रखी है उसकी प्रायिकता, मतलब PE की प्रायिकता। ये बताया था ना। एक का तो 1 माइनस, बताओ इसकी प्रायिकता कितनी है? 0.10। बताओ घटाओ, बाकी सही करना। 1 में से घटाना है 0.10, यहां पॉइंट लगा के 0 0 लगा देंगे। उधार लो, 10 में से 0 नहीं 0 में 0 गया 0, 10 में से गया तो 9, और यहाँ पॉइंट 0 में 0 गया 0। बताओ कितना आएगा रे? 0.90। मुझे बताओ कोई समस्या आ गया समझ में? कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना। अगला देखो, बातें नहीं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। या संभव घटना की प्रायिकता? अनिश्चित घटना की प्रायिकता? असंभव घटना की प्रायिकता? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1। याद है सब? चलो एक देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं है। कुछ ऑप्शन लिखता हूं मैं। अ में लिखा मैंने 5%, ब में लिखा 0.9, स में लिखा मैंने 1.1 और द में लिखा मैंने 0.1। आप हाँ वेरी गुड। आपसे कहा इसमें निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कल मैंने पढ़ा था, मैंने क्या आपको पढ़ाया था कि प्रायिकता का मान 0 से कहां तक होता है? 1। तो देखो 0 से 1 तक होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसमें देखो 1.1 1 से बड़ा है, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। बाकी देखो तुम भी कहो सर ये भी बड़ा है, अरे 5% है, प्रतिशत इसके बटे में कितना लगेगा? 100, और 100 का भाग दोगे तो 0.05 आएगा। तो प्रतिशत वाला तो हमेशा प्रायिकता का मान होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है बात? अब तुम्हारी किताब में दे रखा है, वहां इसकी जगह संख्या माइनस में दे रखी है, -0.7, तो फिर माइनस वाली संख्या भी प्रायिकता नहीं हो सकती। लिख दोगे, समझ जाओगे। अगला देखते हैं, मिटा दो इनको। अब ध्यान से सुनना अगला। बात नहीं बेटा, पांचा बता दिया, सिक्का का देख ही लोगे आप लोग, ठीक है, ताश का भी देख ही लोगे। बताना चलो इसका। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से यांत्रिक एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता होगी। बादशाह, ताश में कितने बादशाह होते हैं? 4।
तो 4/52, कुल पत्ते 52, 1/13 बना लोगे। और 1-2 सवाल प्रश्नावली में करना। एक ताश में 5 पत्ते, ईंट का दला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इसमें से बेगम निकाली जाती है, फिर उसमें नहीं मिलाई जाती है, फिर और एक पत्ता निकाला जाता है ना? ऐसे करना तुम, आना नहीं आए तो पूछना, ठीक है। और बताओ घटना ई होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। पीई प्लस पीई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1 बता रखा है, ठीक है। अगला देखो, 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, 2 सिक्कों को, कम से कम चित आने की प्रायिकता 3/4 बता रखा है डायरेक्ट। अधिक से अधिक हो या कम से कम हो, 3/4 ही आएगी, ठीक है। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7, ट्रिक बताई थी कल आपको, 6/36। अरे पहली लाइन में भी 7 आएगा, दूसरे में भी, सब में 7 आएगा, 6 की 6 लाइनों में, तो 6/36, 1/6 याद कर लो। इस तरह से क्या मतलब है, वहां लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समय बचाना है अपने को, और 2.5 घंटे में पेपर कर लेना है। 3.25 घंटे थोड़ी लगाएंगे अपन इतनी तरह से आप प्रैक्टिस करना, वो मॉडल पेपर की हल करना। आप लोग जो मॉडल पेपर है ना, उसको हल कर, घर पे बैठ के हल करना आज, और समय देखना आप 2.5 घंटे, मेरी गारंटी उसको हल कर दोगे आप, 2.5 घंटे में पेपर को हल कर दोगे, ठीक है ना। आगे देखो, बातें नहीं, हाँ, विनीत, 2 खिलाड़ी विनीत और मानवी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, तो मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। देखो 2 खिलाड़ी है, एक तो है विनीत और एक है मानवी, और कह रहा है कि विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता, तो प्रायिकता को कैसे लिखते हैं? पी, विनीत है तो वी लिख दो, इसके मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। कितनी है? 0.38 है। तो क्या है, मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। मानवी को पी एम लिख दे, इसके मैच जीतने की प्रायिकता क्या करनी है? ज्ञात। देखो इसने कहा 2 खिलाड़ी हैं, एक तो है विनीत और एक है मानवी, दोनों मैच खेलते हैं। विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता ये है, तो मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बताओ मानवी की कैसे ज्ञात करोगे? 1 में से विनीत को घटा देंगे, पी माइनस वी कर देंगे, 1 माइनस इसका मान कितना? 0.38। ऐसा क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी के साथ। तो 1 में से घटाएंगे 0.38, पॉइंट लगा के 0 0 लगा दो, उधार लो। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 6 पॉइंट या 0, प्रायिकता कितना आ गए? 0.62। क्लियर है भाई? एक वो है ना तुम्हारी किताब में 0.99999 है, कैसा है? एक है 0.05, एक ऐसा है। ये करना अच्छी तरह से, ये बनेंगे क्वेश्चन, किताब में से आएंगे, किताब में से बाहर कोई नहीं आएगा। अगला देखो, ये था, ये तुम करना, तुम्हारे होमवर्क है, होमवर्क है, तुम अभी मुंह से बता दोगे। यदि पीई बराबर 0.15 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी 85 नहीं बोलते, 85, 0.85 कर लेगा। चलो अगला देखते हैं बेटा। रुद्र प्रताप सिंह, नाम तो साले रुद्र महादेव का नाम है, और काम कैसा करता है? इधर देख, ध्यान से, हाँ, अरे बर्थडे तो मना लेंगे। इधर देखो, इधर देखो, 26 फरवरी को है बर्थडे, तो 26 फरवरी को नहीं, बर्थडे नहीं है वो तो विवाह है, विवाह, शिवरात्रि विवाह है भगवान शंकर का, माता पार्वती के साथ विवाह है। एनिवर्सरी जगह अरे उसका क्या देखता है साले, है? अरे उसको नहीं देखना है, सब निशु देशवाल महादेव के चरणों में डोक लगाते हैं सब। ध्यान दो प्लीज बात में, हाँ समझो। अरे अब चुप हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। वीरेंद्र के पेन बॉक्स में 5 नीले, 3 काले व 2 लाल पेन है। यदि इस बॉक्स में से एक पेन यांत्रिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? ध्यान लगाओ, बातें मत करो और बोर्ड पे देख लो। इधर देखो, ध्यान लगाओ। अरे रहने दे भाई, समझ ले। वीरेंद्र के पेन बॉक्स में 5 नीले, बताओ बेटा नीले पेन कितने हैं? 5, ठीक है। काले पेन है बेटा 3, और लाल पेन है
2। ठीक है। एक कह रहा है कि वीरेंद्र के पेन बॉक्स में, पेन बॉक्स जानते हो डिब्बा, डिब्बे में नीले पेन है 5, काले पेन है 3, लाल पेन है 2। अब इसमें से एक पेन निकाला जाता है, वो निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो बताओ कुल परिणाम के लिए कुल पेन कितने हैं भाई? कुल पेन कितने हैं? 10। हमें प्रायिकता ज्ञात करने, सूत्र क्या लगाएंगे? पीई बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल सूत्र याद है ना? चलो अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? नंबर 1 पेन निकालना है। इसने कहा है कि निकाला गया पेन नीला हो, निकाला गया पेन कैसा हो? नीला होगा। तो बताओ अनुकूल परिणाम बटा कुल, कुल पेन कितने हैं? 10। और नीले पेन कितने हैं? 5। 5 एकम 5 दूनी 10। दूसरा प्रश्न है, निकाला गया पेन हरा होगा, हरा होगा, हरा होगा। बताओ प्रायिकता क्या आएगी? हरा होगा, हरा होगा तो 0 आएगी। और मैं यहां लिख दूं हरा नहीं होगा, हरा नहीं होगा, हरा होगा, हरा होगा तो हरो तो 6 कौन है, उसकी तो 0 आ जाओगी। अब कह रहे हरा नहीं होगा, भाई हरो न कटेगा तो ये सारा ही कटेगा। अरे हरा नहीं निकलेगा तो ये बाकी सब निकलेंगे ना। और ये पूरे कितने हैं? 10। तो 10 बटा 10 प्रायिकता कितने आ गई? कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ कह रहा है हरा नहीं होगा, तुम कहो सर हरो कौन है? तो 0 से। अरे इसने कहा हरा नहीं होगा, हरा नहीं होगा तो बाकी सब होंगे, और सब होंगे तो प्रायिकता कितनी आएगी? 1। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चलो अगला देखो, मिटा दो ना बेटा। चलो अगला देखो भाई, अगला 144 बॉल पेनों के समूह में 12 बॉल पेन खराब है। 144 बॉल पेनों के समूह में 12 बॉल पेन खराब है। टोटल पेन कितने हैं? 144, 12 खराब है तो बताओ अच्छे कितने हैं? 132। दुकानदार इसमें इनमें से यांत्रिक एक पेन निकाल कर देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि? अभी क्या करेंगे, पहले देखो, पहले बताओ खराब पेन कितने हैं? खराब पेन कितने? 12। अब खराब 12 है तो बताओ अच्छे कितने होंगे रे? अच्छे पेन कितने हैं? कुल 144 है जिसमें से 12 खराब है, तो बताओ अच्छे कितने होंगे? 132। और बताओ कुल कितने हो गए? कुल पेन कितने हैं बताओ? 144। पहले कह दिया इसने 144 बॉल पेनों के समूह में, समूह मतलब टोटल 144 जिसमें 12 खराब है तो 132 अच्छे हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इसमें से एक पेन निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। नंबर 1 प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। आप एक अच्छा पेन खरीदेंगे, आप एक अच्छा पेन खरीदेंगे। बताओ प्रायिकता क्या होती है? अच्छा पेन खरीदेंगे तो अनुकूल परिणाम बटा कुल कितने? 144। अच्छा पेन खरीदेंगे, अच्छे पेन कितने? दोनों में किसका भाग जा रहा है? 11 का। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और ये 12 नहीं, 11 एकम 11 नहीं, 12 का जा रहा है यार, 12 का जा रहा है। दोनों में 11 कहाँ जा रहा है? 12 एकम 12 फिर 12 एकम 12 और इसका 12 बार, तो प्रायिकता क्या आ गई? 11 बटा 12। बात समझ आ गई? अगला देखो, आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे, आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे, आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे। अब अच्छा नहीं खरीदेंगे तो कुल तो 144 है, अच्छा नहीं खरीदेंगे तो कैसे खरीदेगा? खराब, खराब खरीदेगा खराब खरीदेगा क्या? आप अच्छा नहीं खरीदेंगे तो खराब भी खरीदेंगे। 12 12 एकम 1 बटा 12। क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो बेटा, अब आपकी बुक में से कराता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान लगाइए थोड़ा सा। ये उदाहरण नंबर 6, ये शायद आपने पहले नहीं किया था, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या है? ध्यान से सुने। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, एक तो है सविता और एक है हमीदा। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, नंबर 1
के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दोनों के जन्मदिन क्या हो, भिन्न भिन्न हो। नंबर 2, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, दोनों का जन्मदिन एक ही हो। लीप वर्ष को छोड़ते हुए, आपको लीप वर्ष नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में देखना, उदाहरण नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कराया था पहले आपको, तो ध्यान से सुनो बेटा। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। वर्ष कितने प्रकार के, 2। एक होता है अलीप वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। समझो क्या फर्क है दोनों में। अलीप वर्ष होता है 365 दिन का और लीप वर्ष होता है 366 दिन का, ठीक है। लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, जिसमें फरवरी होती है 29 दिन की, 29 दिन की, और इसमें फरवरी होती है 28 दिन की। अब देखो, जिसमें 4 का पूरी बार भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। जैसे अभी पिछला साल 2024 में 4 का पूरी बार भाग जा रहा है, 4 5 20 6 को 24, तो वो एक लीप वर्ष था। ये क्या है, अलीप वर्ष है। अगला क्या आएगा, अलीप वर्ष। उसके बाद 28 वाला आएगा लीप वर्ष। इससे पहले 16 वाला था लीप, 20 वाला था, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है, ये क्यों होता है एक दिन का फर्क बेटा। ये हमारी जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य के परिक्रमा करती है, और सूर्य के परिक्रमा करने में 365 दिन 4 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड का समय लगाती है। तो ये 4 साल में बन के एक दिन बन जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये आप सामाजिक में पढ़ोगे, अपने साइंस में भी है, ठीक है ना। तो बताओ यहां पर क्या है। अब ये तो नॉर्मल जानकारी दी है मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए। अब कह रहे हैं लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष को छोड़ते हुए मतलब कौन से वर्ष की बात हो रही है, अलीप वर्ष की। कौन से वर्ष की, अलीप वर्ष की। अब ध्यान से सुनो, ध्यान दो, पहला क्या पूछा है, एक बार फिर पढ़ रहा हूं मैं। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों एक का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, एक दिन नहीं हो, दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन हो, ठीक है। अब मान लीजिए, देखो इधर, नंबर 1, जब दोनों का जन्म दिन क्या हो, भिन्न भिन्न हो, एक दिन नहीं हो, भिन्न भिन्न हो, तो अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान दो बेटा, प्लीज बातें मत करो यार। टोटल दिन कितने हैं, 365। अब मान लो एक तो कौन है, सविता, एक कौन है, हमीदा, ठीक है ना, हमीदा। अब मान लो सविता का जन्मदिन 1 जनवरी को है, 365 में से फर्स्ट दिन ही पैदा हो गई वो 1 जनवरी को। अब बताओ हमीदा का जन्मदिन कब होगा, वो तो 1 जनवरी को पैदा हो गई, बचे कितने दिन, 364। 364 में से कभी पैदा हो सकता है, कभी पैदा हो सकती है ना। मान लो सविता 1 जनवरी को पैदा हुई, तो बाकी हमीदा 364 में से किसी भी दिन पैदा हो सकती है। 300 मतलब कुल संभावना उसके जन्मदिन की कितनी है, संभावना 364 में से किसी भी दिन पैदा हो सकती है। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 364, और कुल परिणाम कितना है, 300। बताओ P बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल, अनुकूल कितना 364 और कुल कितना 365। मुझे बताओ समझ में आई क्या, अरे समझ में आई क्या। कह रहा है जब दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो मतलब अलग अलग दिन पैदा हुई हो। मान लो मैंने कह दिया कि सविता 1 जनवरी को पैदा हुई है, तो हमीदा कब पैदा होगी, बचे 364 दिन, 364 दिन में से कभी भी पैदा हो सकती है, मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 364। तो 364 बटा 365, प्रायिकता आ गई। दूसरी देखो नंबर 2 क्या है, जब दोनों का जन्म दिन क्या हो, एक ही दिन हो। जब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, अगर एक ही दिन हो, मान लो सविता भी कितने कब पैदा हुई है, 1 जनवरी को, और हमीदा भी कितने 1 जनवरी, दोनों एक ही दिन पैदा हुई है, अनुकूल परिणाम कितना 1, और कुल कतरा 365। ये तो बहुत इजी है, 1 बटा 365। समझ में आ गई क्या। अगर ऐसे नहीं निकल रहा है तो इसको किस में से घटा दो, 1 में से। अरे नहीं होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता आ जाएगी, 1 में से घटाओ, इससे भी आ जाएगा 1 माइनस 364 बटा 365। 365 है कम, 365 में 364 घटाओ, 1 बटा 365। क्या बात क्लियर है आपको, बेटा समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगाना, ठीक है ना। अगला देखो, अब तो क्या बताऊं यार, लगभग हो ही गया सारे। कोई समस्या हो, देखो ये स्टार जो लग रही है तो आएंगे नहीं, है ना। ये कमीजों वाला है, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें 88 कमीज अच्छी हैं,
8 में थोड़ी सी खराबी है, 4 और अधिक खराब है। एक व्यापारी जिम्मी वे कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जिम्मी स्वीकार करेगा? नंबर 1 जिम्मी स्वीकार करेगा। जिम्मी बताओ किन कमीजों को स्वीकार करता है? अच्छी को। तो अच्छी का त्रिज्या है 88 और कुल का त्रिज्या है 100, तो 88/100 काट पीट लेना। दूसरा सुजाता स्वीकार करेगी। सुजाता केवल वाणी अस्वीकार करे जो अत्यधिक खराब है। अत्यधिक कतरी खराब है 4, तो छिन्न बची, छिन्न लेगी वह, तो प्रायिकता क्या होगी? 96/100 कर लोगे। ठीक है, अब ये इसमें देखो प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जैसे कि एक तो है आपके 8वां, 9वां और ये 12वां संयोग का खेल वाला, ये तो आ जाएगा तुम्हें, ये बता देता हूं मैं, संयोग के खेल वाला है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको ध्यान लगाना रे। देखो भाई, देखो रे क्या है, संयोग का एक खेल, एक चित्र भी दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है ऐसे। आता होगा वैसे तुम्हें, ये तो आता है ना। देखो क्या लिखा है, संयोग चांस आता है ना, इस चक्री को घुमाया जाता है और इन नंबरों पे पैसा लगाते हैं लोग, जिस पे भी ये रुक जाएगी वो जीत जाएगा। वीडियो देखते हो आजकल, बहुत सारे वीडियो आते हैं ऐसे, है ना। चक्र यहाँ केला मल दिया, यहाँ अनार मल दिया, आना यहाँ आना कुछ रख दिया, नमक रख दिया, एक जगह मिर्ची रख दी, जिस नंबर पे आएगा वही खाएगा। जैसे मिर्ची वाले पे आएगा तो फिर मिर्ची खानी पड़ेगी आपको, नमक वाले पे आएगा तो नमक खाना पड़ेगा ना वैसे। अब ध्यान से सुनो, विकास चुप हो जा। संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? यह तीर इंगित करेगा मतलब ये तीर घुमाया जाता है, विश्राम में आने पर ये एक जगह रुकेगा और ये तीर इंगित करेगा। नंबर 1 8 को करेगा, 8 को बताओ अनुकूल परिणाम बटा कुल कतरा है बेटा, कतरा है 8। देखो कुल 8 है, 8 को करेगा, 8 कितनी बार है, प्रायिकता कितनी आ गई? नंबर 2 पासे की तरह ही है ये, तो एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल, कुल परिणाम कितने 8, विषम जिसमें 2 का पूरी बार भाग 1 2 3 4, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 1/2। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तीसरा देखो 2 से बड़ी संख्या को करेगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल कितने 8, 2 से बड़ी 1 2 3 4 5 6, 6 है बताओ, ये 3 और ये 4, बंद हो गया। ठीक है आ गया। 9 से छोटी संख्या को करेगा, सभी 9 से छोटी है, सभी 9 से छोटी है, समझ में आ गया। ठीक है, एक और लास्ट फिर खत्म है काम, आपका कोर्स खत्म हुआ, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, 2 बार आपका कोर्स कराया है, ठीक है ना, और कोई कमी नहीं है, रिजल्ट में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और नहीं रहेगी, सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा पूरे राजस्थान में अपना। फीस तो दे देंगे, कहाँ जाएंगे, अरे चुप रहे तू, साइलेंट रहे। देखो इधर, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है, जैसे यहाँ ए बी सी डी ई और 5 ए, ठीक है। इसने कहा है कि एक बच्चे के पास एक पासा है जिस पर ये अक्षर अंकित है, ठीक है ना। क्या लिखा है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को कितनी बार फेंका जाता है, और पासे को मैं पता है एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने हैं 6, चाहे गिन लो 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल परिणाम 6 है, कुल परिणाम कितना है भाई 6, ठीक है। अब फेंका जाता है तो
इस 5 से को एक बात, तो किसकी क्या प्रायिकता है? नंबर 1 ए प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। बताओ, अनुकूल परिणाम बटा कुल कितने, ए कितनी बार आ रहा है? तो ऊपर 2 आएगा, प्रायिकता आएगी कितनी? 1/3। समझ में आ गया? अगला देखो, डी प्राप्त होगा, डी प्राप्त होगा। बताओ डी अनुकूल परिणाम बटा कुल, कुल कितने? 6। डी कितनी बार आ रहा है? प्रायिकता क्या आ गई? 1/6। आपका कोर्स खत्म हुआ। ठीक है, ठीक है भाई।